हरि बोल, 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 सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। पहले प्रार्थना करेंगे सभी लोग। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम न सोचें कि हमको मिला क्या, हम सोचें किया क्या है अर्पण। हम न सोचें कि हमको मिला क्या, हम ये सोचें किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा दे, कर दे पावन हर एक मन का कोना। रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हर तरफ जुल्म है बेबसी है, सहमा सहमा सहर आदमी है। हर तरफ जुल्म है बेबसी है, सहमा सहमा सहर आदमी है। पाप का बोझ बढ़ता ही जाए, जाने कैसे ये धरती थमी है।
ममता कगर तू उठा ले, तेरी रचना का भी अंत होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर। दूर अज्ञान के हों अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। दूर अज्ञान के हों अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बच के रहें हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। वैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास, मन का विश्वास कमजोर होना। मन का विश्वास कमजोर होना। बहुत ही आनंद की अनुभूति हुई। यहां आपके विद्यालय में पहुंचकर मैं इस विद्यालय के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। अपने इस पवित्र राष्ट्र के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और भारतीय संस्कृति तो संपूर्ण विश्व के लिए कल्याण की कामना करती रही है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हमारी तो कामना सबके सुखी समृद्ध खुशहाल जीवन की है। एक उदार चरित्र का व्यक्ति तो संपूर्ण विश्व को अपना परिवार मानता है। मुझे नाज है अपने भारत और अपनी भारतीय संस्कृति पर लाख आक्रमण होते रहे, इस भारत पर और भारतीय संस्कृति पर, लेकिन ना तो भारत और भारतीय संस्कृति को कोई नष्ट कर पाया था, ना कर सक रहा है और ना कभी नष्ट कर पाएगा। चैलेंज करके कह सकता हूं, आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। मुझे भारतीय होने पर गर्व का अनुभव होता है। विचार करेंगे तो आपको भी गर्व की अनुभूति होगी। और भारत के विभिन्न प्रांतों के उस गौरवशाली इतिहास के साथ साथ हमारे राष्ट्र का यह महाराष्ट्र अपना एक गौरवशाली इतिहास रखता है। प्रणाम करता हूं इसको। ये वीरों की भूमि है, ये वीर अमर शहीदों की भूमि है, ये भक्तों की भूमि है, ये संतों की भूमि है। सभी इस पवित्र भूमि को प्रणाम करते आए हैं। हरि चैतन्य भी उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए इस दिव्य भूमि को प्रणाम करता है। मेरे प्यारे बच्चों, आज विद्यालय के प्रेम पूर्ण आग्रह पर अपने व्यस्त कार्यक्रम में से मैं यहां पहुंचा और आपने, मैंने देखा, विषय लिखा है नथिंग इज इम्पॉसिबल। अगर आप भी विचार करेंगे तो आपको भी लगेगा नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, इट मे बी डिफिकल्ट। अवगढ़ असुशक्य अशक्य नहीं। बोलो, अवगढ़ असुशक्य अशक्य, अशक्य अशक्य नहीं, असंभव नहीं है कुछ भी। मैं
जब छठी कक्षा में पढ़ता था, छठी कक्षा में जब मैं पढ़ता था, तब इम्पॉसिबल पर एक निबंध लिखना था ऐसे कंपटीशन में, और वो निबंध था इम्पॉसिबल। बहुत छोटी अवस्था थी, मैं हायर एजुकेशन की बात नहीं कर रहा हूं। तब मैंने इतना ही लिखा था। बच्चों ने 8 पृष्ठ लिखे, लेकिन मैंने खाली इतना लिखा था, आई बोलो प्लस पॉसिबल, आई प्लस एम प्लस पॉसिबल इज इक्वल टू इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल में छुपा हुआ है आई एम पॉसिबल। Impossible itself says that I am possible, so nothing is impossible in world. It may be difficult. अवगढ़ हो सकते हैं, कठिन हो सकता है, असंभव नहीं। मैं जब बचपन में सोचा करता था लोग पैदल कैसे चलते होंगे, थोड़ा बहुत चलते थे, बहुत ज्यादा नहीं। लेकिन जिस दिन विचार किया मेरे बारे में, आप जानकारी लीजिए, भारत की 23,000 किलोमीटर की पैदल यात्रा परमात्मा की कृपा से की है। कुछ भी असंभव नहीं लगा। प्रारंभ में थोड़ी परेशानी हुई और उसके बाद तो हिमालय की ऊंचाइयों पर भी गया, 22,500 फीट की हाइट तक विदाउट ऑक्सीजन, बिना किसी साधन के। क्यों? क्योंकि मन में आ गया था नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, इट में डिफिकल्ट। कठिन हो सकता है, असंभव कुछ नहीं है। आप प्रयास तो करो। मैं प्रारंभ से कहा करता हूं, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनना इस बात को, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही सी चींटी 100 बार फिसलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास, रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना नहीं अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक छोटी सी चींटी को मैंने देखा, छोटी सी चींटी एक टैंक के ऊपर चढ़ रही थी, पानी के टैंक के ऊपर। वो चिकना हो चुका है, फिसल रही है, गिर रही है, फिर चढ़ती है, गिरती है, फिर फिसलती है, फिर गिरती है, फिर चढ़ती है। और 12 बार गिरने के बाद फिर भी उसने प्रयास बंद नहीं किया, फिर कोशिश की और उस टैंक के ऊपर चढ़ करके दिखा दिया। एक छोटी सी चींटी कर सकती है, तो तुम क्यों नहीं कर सकते? मैं क्यों नहीं कर सकता? हम सब क्यों नहीं कर सकते? ऐसा क्या है जो हम नहीं कर सकते? अभिमान करके तो नहीं, परमात्मा का स्मरण करके, बड़ों के आशीर्वाद लेकर के, गुरुजनों का मार्गदर्शन लेकर के, यदि तुम सही दिशा में प्रयास करोगे, असंभव को भी संभव करके दिखा सकते हो, कठिन को भी सरल करके दिखा सकते हो। मेरा जब भी किसी कॉलेज में लेक्चर होता है, जब भी किसी यूनिवर्सिटी में लेक्चर होता है, यहां तो छोटे छोटे बच्चे भी हैं, इसलिए बहुत सरलता से बताने की कोशिश कर रहा हूं, बहुत सरल शब्दों में। जब किसी यूनिवर्सिटी में लेक्चर होता है, जब किसी कॉलेज में लेक्चर होता है, या किसी स्कूल में व्याख्यान होता है, मैं एक वाक्य अवश्य कहा करता हूं, मेरे प्यारे बच्चों, इवन है, आप बोल सकते हैं इंग्लिश में, सामान्य वाक्य है, इवन ए लॉफ्टिएस्ट टावर राइजेस फ्रॉम ग्राउंड। ऊंची से ऊंची मीनार भी, सामने देख रहे हैं आप, कितना ऊंचा दिखाई दे रहा है वो। ये ऊंची से ऊंची मीनार भी जमीन से उठती है, आसमान से नहीं टपकती है। जिन्होंने बहुत ऊंचाइयां हासिल की हैं, जिन्होंने बुलंदियां हासिल की हैं, कोई मुकाम हासिल करके दिखाया है, कुछ बन करके दिखाया है, कुछ करके दिखाया है, वो भी आसमान से नहीं टपके, इसी जमीन पर से उठे हैं, अपने एक मां के गर्भ से पैदा होकर के आए। जब वो कर सकते हैं तो तुम क्यों नहीं कर सकते? मैं क्यों नहीं कर सकता? हम सारे के सारे क्यों नहीं कर सकते? इवन ए लॉफ्टिएस्ट टावर राइजेस फ्रॉम ग्राउंड। ऊंची से ऊंची मीनार भी इसी जमीन से उठती है, आसमान से नहीं टपकती। जिन्होंने कुछ करके दिखाया, जिन्होंने कुछ बन करके दिखाया,
कोई मुकाम हासिल किया, वो भी आसमान से नहीं टपके, हमारी और तुम्हारी तरह एक मां के गर्भ से पैदा होकर के आए। जब वो करके दिखा सकते हैं तो हम क्यों नहीं? प्रयास तो हो, हां, प्रयास के साथ में कुछ ऐसा है, इसको जोड़ करके चलो तो फिर असंभव को भी संभव करके दिखा दोगे, कठिन को भी सरल करके दिखा दोगे। आपको अगर जानकारी हो, आईएएस की परीक्षा सामान्य परीक्षा नहीं मानी जाती है, प्रशासनिक सेवा में सबसे बड़ी परीक्षा है, पूरे भारतवर्ष के स्तर पर होती है। आईएएस जानते हैं आप? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। उसमें जिसने टॉप किया, पहला स्थान प्राप्त किया, उससे एक पत्रकार भाई ने पूछा, क्रेडिट गोज टू, इसका श्रेय किसको जाता है? उसने नहीं कहा कि मैंने मेहनत की तो मैं फर्स्ट आया हूं। मालूम है उस व्यक्ति ने क्या कहा? कंपटीशन सक्सेस एक मैगजीन आती है, अगर कहीं देखी हो आपने, उसके अंदर उसका इंटरव्यू छपा। वो बच्चा कहता है, मैं इसका श्रेय परमात्मा की कृपा, बोलो, परमात्मा की कृपा, गुरुजनों का मार्गदर्शन, माता पिता और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद और साथियों की शुभकामनाएं और मेरी मेहनत, ये सब मिलकर के रंग लाई है। परमात्मा की कृपा, गुरुओं का मार्गदर्शन, साथियों की शुभकामनाएं, बड़ों के आशीर्वाद और मेरी मेहनत, ये सब मिलकर के रंग लाई है। ये सारा मिल जाए तो असंभव को भी संभव करके दिखा सकते हैं, कठिन को भी सरल करके दिखा सकते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति ने हमारे अंदर निराशा नहीं भरी है, हमारे अंदर हताशा नहीं भरी है, हमें कमजोर नहीं बनाया है, हमें हिम्मत वाला बनाया है। छोटी सी क्लास में जब स्कूल में जाते थे हम, मुझे याद है हमसे यही कहा जाता था, वी शैल ओवरकम। सुना है आपने? अगर सुना है तो मेरे साथ एक लाइन बोलिए, वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम समडे, डीप इन माय हार्ट आई डू बिलीव वी शैल ओवरकम समडे। इसका हिंदी अनुवाद है, हम होंगे कामयाब, हाथ उठा करके, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, ऊपर उठा के, ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन, हम होंगे कामयाब। हाथ उठाइए बच्चों, हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर एक दिन, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, होगी शांति, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर एक दिन, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, होगी शांति चारों ओर एक दिन। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, होंगे कामयाब एक दिन। हम चलेंगे साथ साथ, हम चलेंगे साथ साथ, देके हाथों में हाथ, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, चलेंगे साथ साथ एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब। जोर से बोलो, हो
हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन, हम होंगे कामयाब एक दिन, हम होंगे कामयाब एक दिन। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। हमारे अंदर कमजोरी नहीं रखी, हमारे अंदर हताशा और निराशा नहीं रखी। ये मन में है कि हम एक दिन कामयाब होंगे। द डे विल कम, वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम। हम कामयाब होंगे। आप अगर भारत की आजादी के इतिहास को जानते हो मेरे प्यारे बच्चों, तो 1857 में सबसे पहले आजादी का बिगुल किसने बजाया था बताइए? मंगल पांडे। कौन? सारे जोर से बोलिए। मंगल पांडे और गिने चुने लोगों ने आजादी का स्वर मुखर किया था। कितने लोग थे उनके साथ? गिने चुने लोग। वो जानते थे अंग्रेजों का मुकाबला हम नहीं कर सकते, अंग्रेजों को भारत से भगा नहीं सकते हम, इनके बराबर सेना हमारे पास नहीं है, इनके बराबर अस्त्र शस्त्र हमारे पास नहीं है, इनके पास शक्ति और सामर्थ्य हमारे पास नहीं है। लेकिन फिर भी कोशिश की, एक चिंगारी तो जलाई जाएंगे, एक चिंगारी जलाएंगे और वो एक दिन शोला बनेगी और इनकी सल्तनत को जला करके खाक कर देगी। आएगा वो दिन। वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम समडे। हमें कामयाबी मिलेगी और उनका वो मनोविश्वास, उनका वो आत्मबल, उनका वो आत्मबल काम आया। जो एक चिंगारी जलाई थी उन्होंने, एक दिन शोला बनकर के अंग्रेजों की सल्तनत को जला करके खाक कर दिया। ये हमारा मनोबल है, ये हमारा आत्मबल है, ये हमारा आत्मविश्वास है। अगर हमारे मन में आ जाता हम कहां कर सकते हैं, हम कैसे कर सकते हैं, ये कैसे हो जाएगा, हाउ इट कैन बी पॉसिबल, हाउ इट कैन बी पॉसिबल, तो हमारे प्रयासों में कमी आ जाएगी, कुछ नहीं कर पाएंगे। प्रयास तो करो। लहरों से डर करके नौका पार नहीं होती, लहरों से डर करके नौका पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही सी चींटी 100 बार फिसलती है, दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस बढ़ता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना नहीं अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, समुद्र में प्रवेश करता है, डुबकी लगाता है, लेकिन हर बार मोती नहीं मिलते उसे, पर हिम्मत नहीं हारता। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी हर बार खाली नहीं होती, की हुई कोशिश कभी बेकार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर तुम कोशिश करो, एक दिन क्या नहीं कर सकते हो, शायद आपने भी कभी कल्पना नहीं की होगी। मैं बच्चों से कहा करता हूं कि मन में संकल्प लेकर के चलो, भारत माता की। हाथ उठा करके जोर से बोलिए, हम भारतवासी हैं। जय शिवाजी, जय शिवाजी। अभी आनंद नहीं आया, हमारी भवानी तो जोर से बोल नहीं रही। जय शिवाजी, आवाज गूंज जानी चाहिए। जय शिवाजी। ये मातृशक्ति है हमारी। हाँ, अब जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे, शिवाजी का स्वागत करेंगे, भवानी का स्वागत करेंगे और उनके आशीर्वाद लेकर के प्रयास करिए। अब क्या नहीं कर सकते हो, देखो जीवन में। मैं बच्चों से कहा करता हूं, मेरे प्यारे बच्चों,
यदि आप संकल्प लेकर के चलो तो ऐसा क्या है जो आप ना कर सको। एक बात बताइए, गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव को जानते हैं आप? जोर से बोलिए। ठीक है, जानते हैं ना? उसे ग्रेविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेविटी का सिद्धांत। कोई भी चीज ऊपर नहीं जाती है, सब नीचे आती है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, जब हमारे उन भाइयों ने प्रयास किया, गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से कोई बच नहीं सकता था, लेकिन उन्होंने इसे फेल करने का संकल्प ले लिया, तो अंतरिक्ष में कदम रख के दिखाया जहां गुरुत्वाकर्षण का कोई प्रभाव नहीं रह जाता है। अंतरिक्ष में पहुंच करके दिखा दिया। यह मानव की संकल्प शक्ति का चमत्कार है। एक जमाना था एवरेस्ट पर लोग कहते थे कोई नहीं चढ़ सकता है। एवरेस्ट जानते हैं? हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट। लेकिन आप जानते हैं, पहले उसे समझा जाता था कोई नहीं चढ़ सकता, कोई नहीं चढ़ सकता, इट्स इम्पॉसिबल। लेकिन सबसे पहला कदम रखा एडमंड हिलेरी ने। जानते हैं कौन था पहला कदम रखने वाला? जोर से बोलो। एडमंड हिलेरी। आप उसकी आत्मकथा को कभी पढ़ के देखिए, इतिहास उठा करके देखिए। बहुत प्रयास किया उसने, कई वर्ष तक मेहनत की। उसने मन में ठान लिया नथिंग इज इम्पॉसिबल, मैं करके दिखाऊंगा, एक दिन एवरेस्ट पर चढ़ करके दिखाऊंगा। बहुत मेहनत की और जब प्रयास किया, पहली बार में सफलता नहीं मिली। अगर हम में से कोई होता तो ढोंगियों, पाखंडियों और ज्योतिषियों के पास जाकर के कहता हमारा हाथ देखो, हमारा भविष्य बताओ, हमारा भाग्य खराब है, हमने इतनी मेहनत की और एवरेस्ट पर नहीं चढ़ पाए। हरि बोल, जोर से बोलो। लेकिन एडमंड हिलेरी ने ऐसा नहीं किया। अरे भाग्य तो उसका भी है जिसके हाथ ही नहीं है, वो क्या दिखाएगा? तुम तो हाथ दिखा लोगे, है? भाग्य तो उसका भी है। जीवन को ज्योतिष की शरण में नहीं, जीवन को ज्योतिर्मय बनाने की आवश्यकता है। याद रखना, अगर आगे बढ़ना है। भाग्य भाग्य चिल्लाने से काम नहीं चलने वाला है। वो कहता है कि मेरा प्रयास सफल नहीं हुआ, इसमें भाग्य का कोई दोष नहीं है। मेरे प्रयास में कहां कमी रह गई, मैं उसे खोजूंगा। अपने प्रयास में कहां कमी है, उस प्रयास की कमी को दूर करके मैं फिर से कोशिश करूंगा और सफलता मेरे कदम चूमेगी। उसने फिर से कोशिश की, लेकिन दूसरी बार में भी सफलता नहीं मिली। दूसरी बार में भी सफलता नहीं मिली। हरि बोल। दूसरी बार भी जब सफलता नहीं मिली तो उसने हिम्मत नहीं हारी। हम लोग हिम्मत हार जाते हैं, हमारी किस्मत खराब है, हमने इतनी कोशिश की, सफलता नहीं मिली, नहीं मिली, नहीं मिली। लेकिन एडमंड हिलेरी कहता है, मैंने माउंट एवरेस्ट की तरफ उंगली करके कहा था, ओ माउंट एवरेस्ट, बीइंग ए माउंटेन यू कैन ग्रो बट आई कैन। ओ माउंट एवरेस्ट, पर्वत होने के कारण तुम यहीं खड़े रहोगे, आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन मानव होने के कारण मैं आगे बढ़ सकता हूं। आई विल कम अगेन एंड आई विल कॉन्कर यू। मैं आऊंगा फिर से और तेरे को फतेह करके दिखाऊंगा। फिर से आया और तीसरी बार में उसे सफलता मिली। प्रयास किया, हिम्मत नहीं हारा। मन में आ जाना चाहिए, कठिनाइयां आ सकती हैं, बाधाएं आ सकती हैं, परीक्षाएं आ सकती हैं, मुसीबतें आ सकती हैं, परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन हिम्मत ना हारो तो एक दिन सफलता अवश्य मिलती है। कोई रोक नहीं सकता है। कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी। अपने प्रयासों पर, परमात्मा पर, आशीर्वादों पर, शुभकामनाओं पर आप भरोसा तो रखो। मेरे को याद है जब मैं बहुत छोटा सा था, बहुत, अभी भी बहुत छोटा हूं, चाहे देश विदेश में, सारी दुनिया में कितना भी नाम हो, लेकिन अपने आप को बड़ा नहीं समझना चाहिए। पहले हम छोटे थे तो क्या कहते थे, हम बड़े हो जाएं, और अब बड़े हो जाते हैं ना तो सोचते हैं हम तो छोटे ही अच्छे थे, काश हम फिर से एक बच्चा बन जाएं। ये ले लो मेरा सब कुछ, लेकिन मुझे लौटा दो मेरा बचपन, आनंद आ जाए। वो बचपन का आनंद ही कुछ और है?
वो बचपन याद आता है। मेरा कंठ अच्छा था बाल्यावस्था में। मैं पहले प्रार्थना बोला करता था, बाकी बच्चे बाद में प्रार्थना बोलते थे। और हमारे विद्यालय में प्रार्थना थी, तुम ही हो माता। आती है आपको? जिनको ये प्रार्थना आती है हाथ उठाइए। आती है, काफी लोगों को आती है। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे। तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे। दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। यह प्रार्थना अगर आप जानते हैं, इसकी अगली जो पंक्ति आती है, मैंने वहां आकर के एक दिन प्रार्थना बोलना बंद कर दिया। हमारे अध्यापकों ने कहा, शिक्षकों ने कहा, बेटा आपने प्रार्थना क्यों बंद की? मैंने कहा मैं नहीं बोलूंगा। हमारे कक्षाध्यापक ने कहा, बेटा आप प्रार्थना क्यों नहीं बोल रहे हैं? मैंने कहा मैं क्षमा चाहता हूं, मैं प्रार्थना नहीं बोलूंगा। ये सच्ची घटना है, ये हमारे विद्यालय का इतिहास है। आखिर में हमारे प्राचार्य आए, प्रधानाध्यापक आए, उन्होंने आकर के कहा कि बेटा आपने प्रार्थना बोलना क्यों बंद कर दिया? मैंने कहा सर आप चाहे जो दंड दीजिए, लेकिन मैं प्रार्थना नहीं बोलूंगा आगे। क्यों? मैंने कहा अभी तो हम छोटे छोटे बच्चे हैं, देश के भावी कर्णधार भविष्य हैं देश के, और आप अभी से हमसे क्या बुलवा रहे हैं? इसकी पंक्ति आती थी, जो खिल सके ना वो फूल हैं हम। क्यों? अभी तो भविष्य के गर्त में छिपा है। हम में से कौन किस क्षेत्र में एक परचम लहराएगा, एक मुकाम हासिल करेगा? कौन किस क्षेत्र में आगे बढ़कर के दिखाएगा? आप अभी से कहते हैं जो खिल सके ना वो फूल हैं हम। नन्हे मुन्ने बच्चों के मन में ये भाव हताशा और निराशा के भर रहे हैं। मैं नहीं बोलूंगा ऐसी प्रार्थना। हमारे प्रधानाध्यापक ने शाबाशी का आशीर्वाद दिया था मेरे को, बोले बेटा पूत के पांव पालने में दिख रहे हैं, पता नहीं तू बड़ा होकर के क्या बनेगा। हमें गौरव का अनुभव हो रहा है। एक छोटे से बच्चे ने वो बात कही जो हम बड़े बड़ों के मन में कभी नहीं आई। तो बेटा तुम बता दो तुम क्या बोलना चाहते हो? मैंने कहा अगर मुझसे प्रार्थना बुलवानी है तो मैं ये प्रार्थना बोल सकता हूं, जो कल खिलेंगे वो फूल हैं हम। बोलो, जो कल खिलेंगे तुम्हारे चरणों की धूल हैं हम, तुम्हारे। तुम ही हो नैया, तुम ही खेवैया, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। कुछ भी ये संभव नहीं है। आएगा वो दिन, हम खिलेंगे, हम महकेंगे और इस भारत की बगिया को महकाएंगे। अभी से हमारे अंदर निराशा और हताशा का भाव मत भरो। जब तक हम जानते नहीं, जब तक करने का प्रयास नहीं करते, तब तक हर काम हमें असंभव लगता है, बहुत मुश्किल लगता है। और जब जान करके करने की कोशिश करो तो कुछ भी कठिन भी नहीं है और कुछ भी असंभव भी नहीं। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत छोटा सा प्रश्न पूछता हूं, छोटा सा प्रश्न। एक बच्चे से कहा जाए कि कोई से ऐसे 10 वर्ड बोलो, 10 वर्ड्स, जिसमें ए कहीं ना आए। जल्दी जल्दी बोल सकते हैं आप? खड़े होइए, खड़े हो जाइए। 10 वर्ड्स ऐसे बोलो जिसमें ए लेटर कहीं नहीं आना चाहिए। जल्दी जल्दी बिना रुके बोलो। नहीं बोल सकते।
और बच्चे तो क्या अध्यापक नहीं बोल सकते। मेरी शर्त क्या है, जब तक हम जानते नहीं, जब तक करने का प्रयास नहीं करते, जब तक नहीं जानते 10 शब्द नहीं बोल सकते मेरे बच्चों। और जब जान जाएंगे तो आप कहोगे 10, 100, 1000 बोल के दिखा दें। ONE1, TWO2, THREE3, FOUR4, 999 तक ए लेटर कहीं आता ही नहीं है, 1000 में जाकर के आता है। क्या मुश्किल है? जब तक नहीं जानते सब मुश्किल लगता है। हरि बोल। अब बोलिए, बोल सकते हो कि नहीं? अब मैं आपसे कह रहा हूं 10 वर्ड बोलिए जल्दी जल्दी जिसमें ए लेटर ना आए। बोलो, खड़े हो, आप ही खड़े हो जाओ। हाँ बोलिए, ए लेटर ना आए कहीं पर भी। 1 2 3 4 5, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब कितना सरल हो गया है, कितना सरल। जब हम जानते नहीं है तब तक बहुत मुश्किल लगता है। अब मैं एक छोटा सा प्रश्न करता हूं। एक व्यक्ति की मृत्यु होने लगी, एक व्यक्ति की मृत्यु होने लगी, पुराने जमाने की बात है। उस व्यक्ति ने, बड़ा अच्छा प्रश्न है, ध्यान से सुनना। उस व्यक्ति के पास 17 ऊंट थे। ऊंट जानते हैं आप? कैमल। 17। अब उसने कहा कि जब मेरी मृत्यु हो जाए, मेरे 3 बेटे हैं, इन तीनों में बंटवारा करना। मैं आपसे पूछूंगा, इसलिए ध्यान से सुनना। आधे ऊंट मेरे सबसे बड़े बच्चे को दे दिए जाएं, आधे, ठीक है? हाफ, 17 में से हाफ मेरे बड़े बच्चे को दे दिए जाएं, और 1/6, छठा भाग मेरे दूसरे बच्चे को दिया जाए, और 1/9 यानी 9वां भाग मेरे तीसरे बच्चे को दिया जाए। कैमल कितने हैं? 17। कितने? 17। बड़े बेटे को कितने देने हैं? आधा। दूसरे बच्चे को 1/6 और तीसरे बच्चे को 1/9। क्या आप बांट करके दिखा सकते हो? कोई भी बच्चा खड़े हो जाओ, किसी की भी हिम्मत है, खड़ा होकर के बता दे, इतने ऊंट उसको मिलेंगे, इतने ऊंट उसको मिलेंगे, उतने ऊंट उसको। और कहीं पर भी हत्या नहीं होनी चाहिए, जीव हत्या नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि 17 में से आधे करने हैं तो 8.5 उसको दे दिया और 8.5 बचे, 2 टुकड़े करने पड़ेंगे आपको। हरि बोल, जोर से बोलो ना। है कोई जो बंटवारा करके दिखाए? है कोई? जानते नहीं हो तो बहुत असंभव है, इट्स इम्पॉसिबल। और मुश्किल तो है ही, है ना? लेकिन मैं करके दिखाता हूं आपको। ध्यान से सुनो, ध्यान एकदम। मेरे पास एक ऊंट है, मैंने ले जाकर के एक ऊंट उन 17 ऊंटों में मिला दिया। अब कितने हो गए? जोर से बोलो। 18। कितने हो गए? 18। मैंने बड़े बेटे को बुलाया, मैंने कहा 9 ले जाओ, इसमें से आधा हो गया, कोई प्रॉब्लम? 9 उसको दे दिए। उसके बाद में छठा भाग देना था सेकंड वाले को, तो कितना बना? 3। मैंने कहा 3 ऊंट तुम ले जाओ। कितने चले गए? 9 और 3 12 चले गए। अभी हमारे पास कितने बचे? 6। अब 6 में से 9वां हिस्सा देना है, 18 में से, सॉरी, 1/9 देना है उसको। पहला आधा भाग उसको देना है, और 1/3 नहीं, उसने कहा था 1/6 देना, छठा भाग। ठीक है? तीसरा भाग देना मेरे सेकंड बच्चे को, क्षमा चाहूंगा। आधा देना बड़े बच्चे को, और 1/3 देना मेरे दूसरे बच्चे को, और 1/9 देना मेरे तीसरे बच्चे को। तो पहले वाले को आधा दे दिया, 18 में से आधा गया, कितने? 9। कितने बचे? 9। उसके बाद में 1/3 देना था दूसरे बच्चे को, तो 18 का 1/3 हुआ कितना? 6 दे दिए दूसरे बच्चे को। अब कितने चले गए? 9 और 6 15, 15 चले गए, बचे कितने? 3। और 1/9 देना था तीसरे बच्चे को, तो 9 कितना हुआ? 2।
18 का 1/9 कितना हुआ? 2 उसको दे दिए। अब कितने चले गए? 17। मैं अपना ऊंट लेकर के वापिस चला गया। अब बताइए कौन सा मुश्किल हो गया है? 18 ऊंट हैं, 17 ऊंट हैं, 17 में से आधा उसको देना है? 1/3 भाग, तीसरा भाग दूसरे वाले को देना है और 9th भाग उसको देना है। 17 के 17 ही बटेंगे। लेकिन मैंने प्रयास किया, दिमाग दौड़ाया, इस दिमाग का इस्तेमाल किया, परमात्मा ने दिया है, बुद्धि का इस्तेमाल किया। एक ऊंट उसमें जोड़ा, सबका बंटवारा हो गया, बांटे 17 ही, अपना तो मैं वापिस लेके चल दिया। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, इट मे बी डिफिकल्ट, कठिन हो सकता है, असंभव कुछ नहीं। अवघड़ असु सकते, अशक्य नहीं। हम जानते नहीं है तब तक हमें हर काम मुश्किल लगता है, हर काम, कोई भी काम क्यों ना हो। और जब जान जाते हैं, करने का प्रयास करते हैं, जब कक्षा में आए, विद्यालय में आए, इतनी मोटी पुस्तक, बड़ा मुश्किल लगता है। इतनी मोटी किताब बहुत मुश्किल है। लेकिन जब पढ़ना शुरू किया, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहे। जब विद्यालय से, इसमें क्या है, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है। करने का प्रयास तो करो, असंभव को भी संभव करके दिखा सकते हो, कठिन को भी सरल करके दिखा सकते हो। छोटे छोटे बच्चों ने इस अवस्था में, जब तुम विद्यालय में पढ़ रहे हो, तुमसे भी छोटे बच्चे थे, वो सरदार भगत सिंह, वो चंद्रशेखर आजाद, वो सुखदेव, वो राजगुरु, छोटे छोटे बच्चे, उनके उस महान प्रयास ने देश को आजाद करा के दिखा दिया। तुम चाहो तो क्या नहीं कर सकते हो, करने की कोशिश तो करो। हम ये कह करके टाल देते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम तो कुछ नहीं कर सकते, हम तो कुछ नहीं बन सकते। माहौल को देख करके हमारे मन में आ जाता है, हमारा कुछ नहीं होगा, पता नहीं हमारा भविष्य कैसा होगा, पता नहीं भविष्य कैसा होगा। अपने वर्तमान को अच्छा बनाओ, भविष्य अपने आप अच्छा होगा। चिंता करने की आवश्यकता नहीं, घबराने की आवश्यकता नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, समय की मर्यादा का पालन करते हुए मैं ज्यादा नहीं कह रहा, बस इतना अवश्य कहूंगा, हारिए न हिम्मत और विसारिए न राम। एक तो हिम्मत मत हारना कभी भी, एक परमात्मा का विस्मरण मत करना कभी भी। फिर कह रहा हूं, अवघड़ असु सकते, अशक्य नहीं, कठिन हो सकता है लेकिन असंभव कुछ नहीं है। तुम करने की कोशिश तो करो। मेरे साथ उसी कविता को एक बार फिर बोलिए। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, की हुई कोशिश कभी बेकार नहीं होती। नन्ही सी चींटी दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना नहीं अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती और की हुई कोशिश कभी बेकार नहीं होती। कोशिश करो और इवन ए लॉफ्टिएस्ट टावर राइजेस फ्रॉम ग्राउंड, ऊंची से ऊंची मीनार भी इसी जमीन से उठती है, आसमान से नहीं टपकती है। अगर तुम कोशिश करोगे, असंभव को संभव करके दिखा सकते हो, कठिन को भी सरल करके दिखा सकते हो। मैं तुम्हारा आह्वान कर रहा हूं, अपने सामने एक लक्ष्य रखो, एम, और संकल्प लेकर के आगे बढ़ो। इतिहास साक्षी है। विश्वामित्र का नाम सुना है आपने? सुना है? विश्वामित्र, वो ऋषि जिसने इतनी कठोर तपस्या की। एक दिन था, वो वशिष्ठ से गाय चाहता था इच्छा पूर्ति के लिए, लेकिन एक दिन उसके मन में आया, ये व्यक्ति क्या नहीं कर सकता है, नथिंग इज इम्पॉसिबल, अवगढ़ असुशक्ते, अशक्य नहीं। मैं चाहूं तो मनोकामना पूर्ति के लिए मुझे गाय की शरण नहीं, गाय की सेवा करना, गाय की पूजा करना, गाय का सम्मान करना मेरे भारत की पहचान है। ये पवित्र गाय, भगवान ने भी सेवा की है, इसकी सत्कार की है। इस भारत में गौ की दुर्दशा और गौ हत्या एक जघन्य अपराध है, लेकिन मनोकामना पूर्ति के लिए मुझे वशिष्ठ से गाय हासिल करने की आवश्यकता नहीं है। यदि मैं प्रयास करूं तो क्या नहीं कर सकता हूं। तपस्या की और एक दिन वो करके दिखाया जो शायद कभी कल्पना भी नहीं की। उस विश्वामित्र ने स्वर्ग को भी पृथ्वी लोक पर ला करके दिखा दिया है। और तुम भी चाहो तो उस स्वर्ग की बात क्या, यहां स्वर्ग का वातावरण बना सकते हो। मुझे याद है जब मैंने पूरे भारत की ओर से यूनिवर्सल पीस कॉन्फ्रेंस में बोलने का मौका मिला, उस यूनिवर्सल पीस कॉन्फ्रेंस में पहली बार देखा इतने धर्म। मैंने सबको प्रणाम किया,
पूरे भारत की ओर से प्रणाम किया मेरे प्यारे बच्चों। और मैंने इतना ही कहा कि यूनिवर्सल पीस कॉन्फ्रेंस में हम आए हैं, लेकिन किसी ने भी यूनिवर्स की चर्चा नहीं की, ज्यादा से ज्यादा वर्ल्ड पीस तक आप आए। क्षमा चाहते हुए कहूंगा, मुझे नाज है, फिर कह रहा हूं, अपने भारत पर और भारतीय संस्कृति पर, जो आज से नहीं सनातन काल से कहती आई है, ओम द्यौ शांति पृथ्वी शांति, ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति, रापः शांति रौखदयः शांति वनस्पतयः शांति। भारत की इकलौती संस्कृति है जो अंतरिक्ष में शांति चाहती है, पृथ्वी में शांति चाहती है, पाताल में शांति चाहती है, औषधियों में शांति चाहती है, वनस्पतियों में शांति चाहती है, और ज्यादा क्या कहें, शांति रेव शांति, शांति में भी शांति चाहने वाली इकलौती भारत की संस्कृति है। बहुत महान है मेरा भारत। कमियां आई हैं भारतवर्ष में, नहीं हम भारतवासियों में कहीं कमियां आई हैं, विचार पूर्वक दूर करें। मेरा भारत फिर से जगत गुरु के पद पर प्रतिष्ठापित होगा, और हम ऐसा कर पाएं, अपने वर्तमान को अच्छा बनाते हुए अपना भी, राष्ट्र का भी और समाज का उज्जवल भविष्य बनाने में अपना योगदान दें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर विद्यालय के लिए शुभकामनाएं, आप सब बच्चों के लिए शुभकामनाएं, अपने क्षेत्र के लिए शुभकामनाएं, अपने प्रांत के लिए शुभकामनाएं, सारे राष्ट्र के लिए और संपूर्ण विश्व के लिए शुभकामनाएं। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा है प्रभु मेरी पूर्ण होय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कस्य दुःख भाग भवेत्। भारत माता की। बड़ा आनंद आएगा हाथ उठा करके, हम सब भारतवासी हैं, हमें गर्व का अनुभव होता है। हाथ उठा करके सारे के सारे बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वांनी खाली बसून घ्यायचंय, सर्वांनी खाली बसायचं आहे।